जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पीडीएफ है उसी को सोल्व करने वाले हैं। तो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 29 तक सोल्व करा दिया था। आज हम लोग आगे के 5 क्वेश्चन को टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी 30 से 35 6 क्वेश्चन आज हम लोग डील करेंगे। तो आइए चलते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पहले से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को पढ़ लिए हैं। उसके बाद में मैं बता रहा हूं और रिवाइज साथ में करते हुए चल रहे हैं। तो आइए, जैसे क्वेश्चन नंबर 30 का बात है, तो आप सभी को मालूम है कि क्वेश्चन नंबर 30 को देखा जाए थोड़ा सा, आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है। इनमें से कौन सा आपेक्षिक विद्युतशीलता का फॉर्मूला है? तो थोड़ा सा विद्युतशीलता के बारे में जान लेना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो भी हम लोग का क्वेश्चन है, आप देखिए विद्युतशीलता से ही रिलेटेड है। आप देख लीजिए यहाँ पर धातुओं का पारावैद्युतांक, मुक्त आकाश का पारावैद्युतांक, अपेक्षिक पारावैद्युतांक, अपेक्षिक विद्युतशीलता, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में अगर हम पहले समझ लेते हैं स्थिर पारावैद्युतांक क्या होता है या विद्युतशीलता क्या होता है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले थोड़ा सा विद्युतशीलता के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कूलम्ब साहब ने बताया था कि जब दो आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं तो वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। जैसा कि कूलम्ब साहब ने बोला कि मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है Q1 और यहाँ पर कोई आवेश है Q2। अगर इन दोनों आवेशों को कुछ दूरी पर रखते हैं, मान लीजिए R दूरी पर, तो ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे। कितना बल लगाएंगे? तो उन्होंने बोला कि बल ये F बराबर 1/4πε0, या बोले तो सिंपली अगर बोले तो K Q1 Q2 बटा में R² बल लगाएगा। यही बात उन्होंने बोला था कूलम्ब साहब। लेकिन उन्होंने एक और बात बोला, एक्सपेरिमेंटली देखा कि अगर दो आवेशों को उठा के हम हवा में रखते हैं, एक आवेश को यहाँ पर, तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। और यदि यही दोनों आवेश को उतना ही दूरी पर उठा के पानी में ले जाकर रख देते हैं, तो उन्होंने देखा कि एक ही इतना बल नहीं लगा रहे हैं, बल का मान बदल गया है। अगर उन्हीं दोनों आवेशों को ले जाकर के धातु में रख दिए तो उन्होंने देखा कि बल का मान बदल गया है। उन्हीं दोनों आवेशों को उठा के किसी अधातु में ले जाके रखा तो देखा कि बल का मान बदल गया है। यानी दो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन दोनों आवेशों को कहाँ पर रखा जाए, किस माध्यम में रखा जाए। तो उन्होंने यही बात बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम पर निर्भर करता है। और एक वर्ड का शब्द का इस्तेमाल किया, माध्यम का पारावैद्युतांक, माध्यम का विद्युतशीलता। उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया कि माध्यम का विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। और वो विद्युतशीलता, ये जो K है, यही विद्युतशीलता को एक्सप्लेन कराता है। उन्होंने बोला कि इस K का जो मान होगा ना, ये 1/4πε होगा, एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन। और इसी एप्सिलॉन का नाम दिया विद्युतशीलता, माध्यम का विद्युतशीलता, और बोले तो माध्यम का विद्युतशीलता उन्होंने नाम दिया। और तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला है बन गया F बराबर 1/4πε0 एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में R²। ये फॉर्मूला बन गया। और यही एप्सिलॉन को माध्यम का विद्युतशीलता बोला गया। अब ये माध्यम का विद्युतशीलता क्या है भाई? तो थोड़ा सा सोचिए। जैसे एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाने जाएगा तो क्या उसके पास हाथ है कि जाकर दूसरे का आवेश को खींच लिया? अगर हम प्लस है, अगर यहाँ पर कोई माइनस है, तो प्लस के पास भैया हाथ नहीं ना है कि जाकर पकड़ के खींच लिया, नहीं है। इसके लिए प्लस अपने अंदर से लाइंस निकालता है, विद्युत बल रेखा निकालता है, और वही विद्युत बल रेखा प्लस से निकल के माइनस में समा जाती है और माइनस को
में समाने के बाद इनका एक गुण होता है कि ये लचीली डोरी की तरह मुड़ने लगते हैं। तो प्लस में से निकलता है, माइनस में जाके समा जाता है और धीरे धीरे मुड़ने सिकुड़ने लगता है। इस प्रकार से माइनस खींचा जाता है। तो अगर प्लस आवे से जितने ज़्यादा विद्युत बल रेखा निकलेगा वो आसानी से उनको पकड़ के खींच लेगा। तो ये विद्युतशीलता यही विद्युत बल रेखा को कम बेसी करता है कि कौना माध्यम कितना विद्युत बल रेखा को जाने देगा। ये निर्भर करता है एप्सिलॉन पर। समझ रहे हैं बात को? एप्सिलॉन पर निर्भर करता है कि किसका एप्सिलॉन कितना है। समझ गए बात को? तो विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण है जिससे विद्युत बल रेखाएं आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। और इसका फॉर्मूला उन्होंने बताया कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होगा। किसी भी माध्यम का विद्युतशीलता निकालना हो तो हवा या निर्वात का विद्युतशीलता अगुना सापेक्षिक विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता आपको करना पड़ेगा। किसी भी माध्यम का आप निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए पानी है, पानी का कोई विद्युतशीलता निकालना चाहे तो एप्सिलॉन नॉट यानी बोले तो हवा या निर्वात का विद्युतशीलता हिजा रखना पड़ेगा अगुना पानी का सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक विद्युतशीलता हर चीज़ का फिक्स होता है, दिया रहता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता या सापेक्षिक विद्युतशीलता बोले, जैसे कि धातु का सापेक्षिक विद्युतशीलता अनंत होता है, पानी का 81 होता है, हवा का एयर का या निर्वात का 1 होता है। तो ये सब बातें दो चार को आपको याद रखना होगा। तो यहाँ से एक बात हमको कंफर्म हो गया कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन नॉट हवा या निर्वात का विद्युतशीलता का जो वैल्यू होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट है एप्सिलॉन का, या बोले तो एक और ऐसा यूनिट होता है फैराडे पर मीटर। ये ऐसा यूनिट आपको पता चलेगा कैपेसिटी एंड कैपेसिटर चैप्टर से, और ये तो यहीं से इजीली पता चल जाएगा। एप्सिलॉन को निकालना है तो इसको एक तरफ बाकी सबको एक तरफ कीजिए, एप्सिलॉन का ऐसा यूनिट पता चल जाएगा। तो यहाँ से इसी के बारे में मेरा मेन चर्चा था। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराडे पर मीटर। ये रिलेटिव परमिटिविटी ER बोले तो एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ना तो कोई विमीय सूत्र होगा, क्योंकि ऊपर में भी विद्युतशीलता नीचे में भी विद्युतशीलता एक दूसरे को कैंसिल। तो एप्सिलॉन R का ना तो कोई ऐसा ही मात्रक ना ही कोई ना तो कोई ऐसा ही मात्रक ना ही कोई विमीय सूत्र, लेकिन इसका वैल्यू फिक्स होता है। फिक्स होता है पानी का 81, धातु का अनंत, एयर का 1। अगर आप चाहते हैं डिटेल जानना तो आप जा करके मेरा कूलम्ब्स लॉ वाला लेक्चर देखें, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा फिजिक्स वर्ल्ड बाय विपुल सिंह कूलम्ब्स लॉ। पूरा डिटेल में हम इसको एकदम बहुत बढ़िया से समझाए हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन के तरीका से सोचना पड़ेगा भाई, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग करें। तो हम लोग समझ चुके इस बात को। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की। देखिए, तो आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है तो आपको पता ही है, माने एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, यानी सापेक्षिक विद्युतशीलता का यही फॉर्मूला होगा। ये होगा नहीं, इंटू में है, क्योंकि एप्सिलॉन बराबर होगा। माध्यम का अगर विद्युतशीलता कहता तो ये वाला हो सकता था, माध्यम का अगर विद्युतशीलता कहता तो, लेकिन माध्यम का कह नहीं रहा है, कह रहा है एप्सिलॉन आर का आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये होगा, बी आंसर सही होगा। ये हो नहीं सकता है, नॉट भी नहीं होगा। तो आप ये बात समझ गए कि ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इधर क्वेश्चन 31 से हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं, बड़ा कर लेते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा।
कुछ ज़्यादा ही हिल डुल जा रहा है। चलिए उससे क्या हुआ, थोड़े सा न टेढ़ा है, क्या दिक्कत है। अब भाई उतना परफेक्ट नहीं हो पा रहा है, कतनो कर रहे हैं थोड़ा सा। अब इतना बड़ा बोर्ड है, इस पर जूम हम है 2 उंगली से। ठीक है, बस फिलहाल चलने लायक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है तो अच्छा नहीं ना लग रहा है, मेरे को ही ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन क्या किया जाए भाई, अब लग रहा है ठीक है। तो चलो हुआ, धातुओं का पारावैद्युतांक। कभी बताए कि धातु का पारावैद्युतांक अनंत होता है, इसका एक और अनंत के बीच में पारावैद्युतांक ही होता है। किसी भी वस्तु का विद्युतशीलता एक और अनंत के बीच में ही होगा, एक से कम नहीं हो सकता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली चेक किया गया कि जब 2 आवेश को हवा में रखा जाता है तो सबसे अधिकतम विद्युत बल लगता है। आज जब हवा में सबसे अधिकतम विद्युत बल लगता है और हवा का पारावैद्युतांक 1 है, तो अब इससे कम के कर हो सकता है? सवाल है, हो सवाल है नहीं, तो ए से कम 1 से कम नहीं होता है। इसके बाद में कह रहा है कि 2 बिंदु आवेशों को पहले वायु में, पहले हवा में रखा जा रहा है। सिचुएशन को देख के अपना काम करते हैं। जैसे 2 बिंदु आवेश है, एक मान लीजिए यहाँ पर Q1 और एक यहाँ पर Q1 और एक यहाँ पर Q2, 2 बिंदु आवेश है। मान लीजिए इसको r दूरी पर रखा जा रहा है। स्टार्टिंग में कहाँ? हवा में रखा जा रहा है, हवा में रखा जाता है, तथा फिर के पारावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है। फिर इसको उठा करके के पारावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाता है। Q1 उसी आवेश को के पारावैद्युतांक वाले माध्यम में उतना ही दूरी पर रख दिया जाता है, उतना ही दूरी पर रख दिया गया भैया। तो दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाला बल का अनुपात बताना है। बल का तो बताना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बल का अनुपात बताना है, तो चेक कीजिए, हवा में जब रखा गया तो बल कितना लगा। अगर हवा में जब रखा गया तो बल को अगर हम चेक करते हैं तो F बराबर F एयर से अगर लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में r²। ये हवा वाला फार्मूला लगा दिए। और जब होता है किसी माध्यम में रखा गया, मान लीजिए के पारावैद्युतांक वाला में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के पारावैद्युतांक वाला में तो है के Q1 Q2 बटा में r²। अब इसी का भैया अनुपात देखना है, अनुपात निकाल दिया जाएगा। F एयर डिवाइडेड बाई F के। F एयर का बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में r²। अगर के पारावैद्युतांक वाला का बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बटा में r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में r² से Q1 Q2 बटा में r² कट गया। तो F एयर डिवाइडेड बाई F के बराबर ऊपर में 1 डिवाइडेड बाई, देखो डिवाइड में है के, 1/k है तो यहाँ पर 1/k। तो इस प्रकार से k क्या हो गया? ऊपर चला गया। जब k ऊपर चला गया तो आप इधर देख सकते हैं, k जब ऊपर चला गया तो F एयर डिवाइडेड बाई F के इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई 1। तो F एयर अनुपात F के ये बराबर है k अनुपात 1 का। कोनो दिक्कत? तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन दोनों का जो अनुपात है k अनुपात 1 आ रहा है, k अनुपात 1। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 2 बिंदु आवेशों को पहले वायु में तब के पारावैद्युतांक वाले माध्यम में रखते हैं तो इनका जो अनुपात है वो k अनुपात 1 आ रहा है, k अनुपात 1, k अनुपात 1, k अनुपात यही होगा। अगर उल्टा पूछ देता, कहता कि पहले के पारावैद्युतांक का फिर हवा में, तो उलट जाता, 1 अनुपात के हो जाता। समझ रहे हैं बात को? तो इस प्रकार से 32 नंबर भी सोल्व हो गया। 33 नंबर को देखिए, कह रहा है मुक्त आकाश मतलब हवा या निर्वात। मुक्त आकाश का मतलब निरपेक्ष फ्री स्पेस का पारावैद्युतांक होता है, उसका मान होता है।
कितना होता है भाई? एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट को मुक्त आकाश बोलते हैं। इसका मान 8.85। ये तो होगा नहीं, क्योंकि 9 × 10⁻9 के का वैल्यू होता है। ISI यूनिट भी गड़बड़ किया है। ये तो 1 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का वैल्यू है। इसको देखिए 8.85 × 10⁻12 और फराडे पर मीटर आपको बताए हैं कि ऐसा यूनिट है। 8.85 × 10⁻9 ये नहीं होगा, सी होगा। समझ रहे हैं क्या होगा? आपको बताएं पिछले मैक्सवेल वेव थ्योरी से चलेंगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे अपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक होता है। समझ रहे हैं? अपेक्षिक विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन टार। इसका मात्रक क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट। ऊपर में भी सेम क्वांटिटी, नीचे में भी सेम क्वांटिटी, तो इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे 35 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सोल्व कर लिए। बाकी 36 से लेकर के 40 नंबर क्वेश्चन तक अगले लेक्चर में वेट कीजिए। नेक्स्ट डे ही अपलोड हो जाएगा, उसका भी अगले लेक्चर में हम लोग उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।